जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आंसर पर। आज मैं आप लोगों को देखो गुणा, ये दशमलव वाली गुणा है देखो, और यहाँ पर भी दशमलव वाली गुणा है, और यहाँ पर दशमलव वाले भाग हैं। तो हम इन्हें आपको बताने वाले हैं कि इन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और दशमलव कहाँ पर लगाएंगे और दशमलव किस तरह से हट जाता है। ओके, तो हम ये चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं, और यहाँ पर हम भाग जो है उसे चेक करके भी देखेंगे कि हमारा भाग सही है या गलत है। तो हम सबसे पहले गुणा से स्टार्ट करते हैं। तो गुणा को हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम ए वाला गुणा लगाएंगे फिर ए वाला लगाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर 4 को उठाते हैं और इससे 1 की गुणा, फिर 4 से 6 की गुणा, फिर 4 से 4 की गुणा, फिर 4 से 2 की गुणा करते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे, जब अगले स्टेप से 2 से गुणा करेंगे, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान से चालू करेंगे। जैसे फिर 2 से 1 की गुणा, 2 से 6 की गुणा, 2 से 4 की गुणा, फिर 2 से 2 की गुणा कराते हैं। तो सबसे पहले हम अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं। अभी जब गुणा करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब देखो सबसे पहले क्या करें, तो यहाँ पर 4 से 1 की गुणा, तो 4 से 1 की गुणा किसी संख्या से 1 की गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। तो 4 एकम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, 4 एकम कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर 4 की गुणा हमें 6 से करानी है, तो 4 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। तो 4 छंग कितना हो जाता है, 24। या हम 6 का पहाड़ा 4 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है, हमें पढ़ना है 4 का पहाड़ा 6 बार, तो 4 गुणे 6 कितना हो जाता है, 24। ओके, यदि हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें, जैसे 6 गुणे 4, तो 4 छंग 24। देखो इतना ही हुआ। तो यानी हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें, बात एक ही है। ओके, तो 4 छंग कितना हुआ, 24। तो 24 के हम 4 लिखेंगे, यानी इकाई के अंक को लिख लेते हैं। 24 के 4 यहाँ पर लिखेंगे और दहाई के अंक को अभी अगली संख्या में जोड़ देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ओके, अब देखो 4 चक्कू कितना होता है, 16। 4 चक्कू कितना होता है, 16। हमारे पास हासिल कितने हैं, 2। तो 16 में जब 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18। कितना, क्योंकि देखो 6 और 2 8 और 1 18। ओके, अब यहाँ पर देखो 18 के 8 लिखेंगे हम, 18 के 8 यहाँ पर लिख लेंगे, 18 के 4 यहाँ पर और 18 के 8 देखो ये हमने लिख लिया। थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है, तो 4 दूनी 8। अब हमारे पास आंसर कितना लगा था, 1। ओके, तो देखो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाता है, 9। अब देखो यहाँ पर हमें, और बात आई दशमलव की, यहाँ पर दशमलव लगा है और यहाँ पर भी दशमलव। क्या हम यहाँ कहीं पर दशमलव लगाएं, तो हमें पहली बार दशमलव को ध्यान में रखना ही नहीं है। ओके, गुणा करें तो हमें पहली बार जब हम गुणा करेंगे तो हमें दशमलव ध्यान में रखना ही नहीं कि हमारे सवाल में दशमलव है या नहीं है, वो तो बाद की बात है। पहले हम गुणा कराएंगे। ओके, सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। तो देखो यहाँ पर अब दशमलव से हमें भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो अब 2 से गुणा कराएंगे। अब 2 से 2 एकम 2, बट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, एक स्थान हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक स्थान छोड़ने का मतलब है क्रॉस का चिन्ह, यानी यहाँ पर एक गुणा नहीं है, यानी यहाँ पर इसका मतलब है कोई अंक नहीं लिखेंगे। ओके, तो एक स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि एक हमने यहाँ पर ये 4 से गुणा कर चुके हैं, हम लोगों ने 4 से गुणा की है। ओके, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 1 बार, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ओके, 2 एकम 2 और 2 छंग कितना हो जाता है, 12। तो 12 के 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पर एक हासिल अभी अगली संख्या में जोड़ देंगे, तो 2 चौके कितना होता है, 8। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ओके, 9 हो गया। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4। 2 दूनी 4। अब हम जोड़ेंगे, तो हम जोड़ते हैं। देखो 4 में कुछ नहीं जोड़ा, इसका मतलब हमने बताया है आपको कुछ नहीं, तो 4 में कुछ नहीं जोड़ा, तो यहाँ पर इसे हम जोड़ते हैं। ओके, तो 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, आ गया हमारे पास। अब 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, हो गया। अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है, तो 10 का हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और हमारे पास हासिल कितना लगा, 1। ओके, अब 9 और 9 कितना हो जाता है, 18, और 1 कितना हो जाता है, 19। तो 19 के 9 हासिल लगा हमारे पास 1। ओके, अब 4 और 1 कितना हो जाता है, 5। 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर बात आई दशमलव की, तो देखो यहाँ पर दशमलव लगा है। ओके, इधर वाली साइड राइट साइड, इधर वाली साइड लेफ्ट साइड। ओके, तो हम दशमलव के राइट साइड में देखते हैं कितने अंक हैं, तो यहाँ पर कितने अंक, 1 अंक,
यहाँ पर कितने अंक, 1 अंक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव के राइट साइड में देखो कितने अंक हैं, 1 2, 1 और 2 अंक हमें गिनने हैं ना कि जोड़ने हैं। ओके, 1 और 2 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं। ओके, 2 और 1 जोड़ा कितना हो गया, 3, 2 और 1 जोड़ा हमने कितना हो गया, 3। अब हम यहाँ पर देखो दशमलव माना कहीं हमारे पास यहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर होगा, तो हम दशमलव इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, कितने अंक, 3 अंक, तो दशमलव 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ पर दशमलव क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हमने यदि बढ़ा भी दिया तो दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो दशमलव 3 अंक बाद हम लगाएंगे। तो देखो 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद 1 2 3, 3 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, हमारा गुणा जो हो गई। ओके, अब हम यहाँ पर जीरो से गुणा करना सीखने वाले हैं। किसी संख्या की जीरो से गुणा होगी तो क्या होता है। ओके, तो हम सीखने वाले हैं। और 1 से किसी संख्या की गुणा किस तरह से होती है, तो जीरो से किसी संख्या की गुणा करने पर हमेशा जीरो आता है, आपको याद रखना है। तो जीरो और जीरो की गुणा जीरो हो गई। ओके, जीरो और 8 की गुणा जीरो हो गई। किसी संख्या से जीरो की गुणा करने पर जीरो ही आता है। अब 0 और 7 की गुणा 0 हो जाएगी, 0 और 6 की गुणा 0 हो जाएगी। अब एक स्थान हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने 0 की गुणा कर ली है। ओके, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब 1 से 0 की गुणा, किसी संख्या से 0 की गुणा 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा। ओके, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 से 8 की गुणा 8 आ जाएगा, 1 से 7 की गुणा 7 आ जाएगा, 1 से 6 की गुणा 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे, ओके, इसे अब जोड़ेंगे तो देखो जीरो में कुछ नहीं जोड़ना, जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में 8 जोड़ा तो 8, 6 और 7 कितना हो जाए 13, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब दशमलव, दशमलव के बाद इधर इसमें तो दशमलव कहीं है नहीं, तो दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। हम गुणा दशमलव वाली इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हमें भाग करना है। दशमलव वाली भाग हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो देखो 8 का पहाड़ा, यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 अंक। अब यहाँ पर 1 अंक लेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 8 बड़ा है कि 1, तो यहाँ पर देखो 8 जो है वो बड़ा है। ओके, तो 8 बड़ा है तो हम यहाँ पर 2 अंक लेंगे। अब 2 अंक हमने लिए। अब 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, 16 से ज़्यादा ना हो, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 ने 24, तो 24 देखो जो है वो 16 से ज़्यादा हो जाता है, या तो 16 से कम रहे या 16 ही आए। इस तरह हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 16 रहे या 16 से कम आए। तो 8 दूनी कितना हो जाता है 16, 8 दूनी यहाँ पर कितना हो गया 16। अब यहाँ पर हम घटाते हैं, तो देखो 6 से 6 गया 0, 1 से गया 0। अब हम यहाँ पर जस्ट इसके नीचे 8 उतार लेंगे। देखो दशमलव के बाद अंक उतारा हमने, तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ओके, यहाँ पर दशमलव के बाद यदि कोई अंक उतारे तो तुरंत दशमलव लगा दे, तो हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा इस तरह से हम पढ़ें कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एक कम 8 हो जाता है, 8 एक कम 8, और यहाँ पर घटाएंगे तो 0। अब हमने आपको बताया भाग हम चेक करना सिखाएंगे आपको, तो इसकी और इसकी गुणा कर दो, यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग सही है। देखो गुणा करके कितना है 2.1 गुणे 8 से हमें गुणा करनी है। ओके, तो 8 एकन्ना 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। दशमलव 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक बाद दशमलव। देखो 16.8 आया, इसे हम 168 नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे 16.8। देखो 16.8 आ गया। इसी तरह का हम अब एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो देखो 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 81 से ज़्यादा ना हो, तो यदि हम 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें, देखो जैसे 9 का पहाड़ा लिखेंगे 9 की 9, 9 की 9, 9 दूने 18, 9 तें 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सत्ती 63, 9 अठी 72, 9 नमा 81 और 9 दशमलव 90 हो गया। ओके, अब देखो 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़े 81 से ज़्यादा ना हो या 81 है, तो 9 नमा कितना हो जाता है 81, तो 9 नमा कितना हो गया 81 हो गया। ओके, घटाएंगे तो 1 से गया 0, 8 से 8 गया 0। आप लोग यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं इस तरह, तो इसका मतलब भी वही है कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे 9 उतार लेंगे, हमने 9 उतार लिया। ओके, 9 उतार लिया। अब देखो 9 का पहाड़ा इस तरह पर पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 9 एकन्ना 9। ओके, और घटाएंगे 9 से 9 गया 0, दशमलव 1 अंक, क्योंकि हमने दशमलव के अंक उतारा तो दशमलव के बाद
तुरंत इधर जस्ट जिस तरह हम तुरंत 9 हमने उतारा, दशमलव के बाद का कोई अंक, तो तुरंत इधर हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब इसकी और इसकी गुणा करो, यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।